हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? एकदम से आप फाइन होंगे, आई होप दिस। मैं आपको जो भी चीजें अभी बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम ढूंढते रहते हैं, हमें पता नहीं लग पाता है। सो एक्चुअली इट इज अ काइंड ऑफ रिसर्च, बट यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जो वोकैब्स और जो वर्ड्स आएंगे पिक्चर के माध्यम से आएंगे, चलिए उन्हें देखते हैं। ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, 11 क्लास का कोर्स हो गया या 12 क्लास का कोर्स हो गया, या फिर इंग्लिश को एक अलग लेवल तक ले जाने के लिए बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, तो वहां पर आप जाके सारी चीजें आप देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट। सबसे फर्स्ट है हमारा फीनियल, FINIAL। फीनियल अ पार्ट ऑफ टॉप ऑफ टेम्पल। जब मंदिर आप देख रहे हैं, मंदिर के सबसे ऊपरी वाले हिस्से पे एक अजीब सी चीज़ लगी होती है, तांबे की, पीतल की, एक डिज़ाइन वाली चीज़ है। आप पिक्स में देख रहे हैं, रेड कलर का सर्कल भी लगाया जाता है। इसे फीनियल कहते हैं इंग्लिश में, और कई टाइप का होता है। एक यूनिक चीज़ थी अभी के लिए। अब कलश को इंग्लिश में अर्न भी कहते हैं, ठीक है, और कई अलग अलग नेम से भी बोलते हैं। एक्चुअली में ना ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग का पार्ट है। सबसे पहली बात, क्योंकि इंडियन ओरिजिनेटेड वर्ड है और संस्कृत से लिया गया है, तो कलश को कलश इंग्लिश में बोलना ठीक रहेगा बिना किसी डाउट के। अर्थन पॉट, जिसे घड़ा बोला जाता है, एक राउंड कलर का होता है और ये राउंड होता है शेप में, और आपको पता है इसे ठंडा पानी पीने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मैं घड़े की मैं बात करूँ तो कॉपर, तांबे वगैरह के भी होते हैं, लेकिन आमतौर पर जो घड़ा है वो आपका मिट्टी का ही पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पेपर वेट। एक सॉलिड मटेरियल होता है जो पेपर या किसी डॉक्यूमेंट्स को दबाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, और ये कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये देखिए 4-5 टाइप्स के पेपर वेट है, इसे पेपर वेट बोला जाता है, ठीक है। कैसे वो पेपर को दबाने के लिए वो यूज़ किया गया एक पत्थर जैसा, तो उसे पेपर वेट कहा जाता है। बैरल, यहाँ पर बैरल वो कंटेनर की बात नहीं कर रहे, ड्रम की बात नहीं कर रहे। ये बैरल एक पेन के ऊपर वाले सबसे बड़े हिस्से को बोलते हैं। ध्यान से देखिए, अगर पेन को 2 टुकड़े में हम कर दें तो कैप हो जाएगा, और जो बाकी बचेगा निब को छुड़ाकर उसे हम बैरल कहते हैं, ठीक है। पेन होल्डर और पेन स्टैंड भी कहा जाता है, जिसके अंदर पेंसिल, पेन, इरेजर वगैरह रखते हो। अगर पेन होल्डर या पेन स्टैंड कप की जैसा दिखता है तो हम इसे पेन कप भी कह सकते हैं बिना किसी डाउट के, ठीक है। पेन होल्डर, पेन स्टैंड, पेन कप। पैलेट ड्रम, डमरू। मैंने यहाँ दोबारा से डमरू को इंग्लिश में लिखा है। देखिए यहाँ पर वो चीज़ें लेकर आई जाएगी और वैसी चीज़ें बताई जाती है जो यूनिक और ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। तो क्योंकि भगवान गॉड भोले शंकर के द्वारा ओरिजिनेटेड है और ये इंडियन है, इसलिए डमरू को डमरू में ही लिखना इंग्लिश ठीक रहेगा बिना किसी डाउट के। फाइल, फाइल का मतलब शीशी, छोटी होती है और ये कांच की होती है, इसे हम फाइल कहते हैं, यह शीशी होती है, ठीक है। इसे इंग्लिश में वायल भी कह दोगे आप। अब केबल ग्रिप क्या होता है भाई? सो अ पार्ट इनटू प्लग। जो देखो, जो ये जो 2 पिन है या प्लग है, इसको जब हम खोलेंगे तो वायर टाइट कर देते हैं। उसके बाद एक देखो जो रेड कलर का सर्कल है, वो वायर को टाइट करने के बाद उसके ऊपर से लगाए जाते हैं। अच्छे प्लग में बिल्कुल मिलेगा, इसे ही हम बोलेंगे केबल ग्रिप। जम को अंकुर कहते हैं। जब आप सीड्स को ज़मीन के अंदर डालते हो, मिट्टी के अंदर ढकते हैं, पानी डालते हैं, तो कुछ दिन बाद वो बाहर की ओर निकल जाता है। देखो इसका इंग्लिश नहीं मालूम था, ठीक है, नहीं मालूम होता है। कुछ एक स्टूडेंट्स भी मेरे से पूछ रहे थे, तो हम इसे बोलेंगे जम। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये पसंद आई होगी, और ये 10 के 10 न्यू इन्फॉर्मेशन था, तो इसे लाइक बिल्कुल कर दे, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे।